हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब नेशनल इनकम ये तो बहुत बार हमने इको में पढ़ा है कि नेशनल इनकम क्या होता है। जितना भी हमारे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड यूजिंग अ कंट्रीज लेबर कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारी कंट्री में, तो अब हमारी कंट्री का उसमें क्या यूज़ होगा, लेबर यूज़ होंगे, कैपिटल यूज़ होगी और कुछ रिसोर्सेज भी यूज़ होंगे। इन सब की वजह से एक प्रोडक्ट तैयार, मतलब जितने भी प्रोडक्ट तैयार होंगे, जितना भी प्रोडक्शन होगा, उससे जो हमारी इनकम बनेगी उसको ही हम नेशनल इनकम कहेंगे। तो नेशनल इनकम निकालने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। अब आप सोच रहे होगे क्यों बहुत सारे तरीके हैं, हम एक तरीके से भी तो निकाल सकते हैं। तो नहीं, जैसे कि अगर कोई मतलब समझ लो कोई सामान बेच रहा है, कि कोई दूध बेच रहा है तो वो लीटर में बेचेगा, लेकिन अगर वहीं कोई गेहूँ वगैरह बेच रहा है तो वो किलोग्राम ग्राम इन सब का यूज़ करेगा। तो यूनिट तो अलग अलग हो गई। और अगर कोई टीचर सर्विसेज दे रहा है या डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है तो वो सर्विसेज की फॉर्म में, तो अब हम इन सबको कैसे एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में। हाँ, मनी की फॉर्म में सारा हम कर सकते हैं कि नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे बहुत सारे तरीके के एग्रीगेट्स हैं ताकि हम नेशनल इनकम सही से निकाल सकें। There are many aggregates in national income to measure the value of goods and services in terms of money। तो बहुत सारी एग्रीगेट्स हैं जिससे कि हम अपनी नेशनल इनकम को मनी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनको जानने से पहले हमको ये कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि ग्रॉस और नेट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने कोई मशीन ख़रीदी जो कि 10 लाख की थी। अब अब हम उसे कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे या फिर उसमें कोई डैमेज आ जाएगा या फिर न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू कम होगी, तो जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब किसी भी फिक्स्ड कैपिटल में अगर आपका वो वैल्यू उसकी कम हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन की वजह से भी होती है। तो अब वो 10 लाख की मशीन थी, मान लो वो अब अगली साल 8 लाख की बची, तो वो जो 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा उसी को हम नेट बोलेंगे। अब जो करंट वैल्यू आएगी वो नेट वाली 8 लाख हो जाएगी। और यानी कि ग्रॉस, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में जितनी पेमेंट करी थी ना उसको ग्रॉस कहते हैं। यानी कि ग्रॉस हो गई 10 लाख वाली वैल्यू और नेट हो गई 8 लाख वाली वैल्यू। यानी कि अगर हम ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो हमारा नेट वैल्यू आ जाएगा। और अगर नेट वैल्यू अगर हमें दे रखी होगी और उसमें अगर हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो हमारा ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू वही जो हमने स्टार्टिंग में जितने में खरीदी है मशीनरी वगैरह वो हो गई, और नेट जब उस पर डेप्रिसिएशन लग गया उसके बाद जितनी भी वैल्यू उसकी बची होती है उसको हम नेट वैल्यू कहते हैं। अब देखो डेप्रिसिएशन का ना और भी नाम होते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए इनमें से भी कोई से नेम दे सकता है पेपर में, तो वो तीनों ही जान लेते हैं। डेप्रिसिएशन का एक नाम ये भी है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन वही, यानी कि हमने फिक्स्ड कैपिटल का यूज़ करा है उसकी वजह से जो वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन हुआ। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी डेप्रिसिएशन का ही नाम है। और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो इनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है। तो याद रहे इन तीनों का मतलब ही डेप्रिसिएशन है। अगर पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखो डोमेस्टिक और नेशनल इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले जो डोमेस्टिक होता है वो जो भी हमारे देश के रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है वो जितनी भी फैक्टर इनकम कमाते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से, यानी कि कुछ भी प्रोडक्शन करके, तो उसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। और डोमेस्टिक इनकम में ना सारी इनकम इंक्लूड होती है जो भी हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर अंदर होती है। लेकिन डोमेस्टिक बाउंड्री में भी देखो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, हमारे देश में किसी चाइना की या अमेरिका की कहीं की भी एम्बेसी हो सकती है, तो अब वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा क्योंकि अब वो दूसरी कंट्री की है। तो एम्बेसी हो गई या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए, WHO, UNO,
इन सब की अगर मतलब सेंटर है हमारे यहाँ पे तो वो हमारा नहीं माना जाएगा, तो वो डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए इन दो चीज़ों को छोड़कर जितने भी हमारे देश में इनकम हो रही है प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से, उसको तो हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। और नेशनल इनकम में क्या होगा कि वो भी इंक्लूड होगा, वो टोटल जितने भी लोग रह रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में हमारी कंट्री में, वो सब का ही हमारे में वो मतलब नेशनल इनकम में प्लस करेंगे हम। तो देखो, अगर डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, उसमें अगर हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। और अगर नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना हो तो माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है उसको निकालने का तरीका क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि जितनी भी इनकम एब्रॉड से हमारे यहाँ पे आई है वो वाली, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे जितना भी इनकम हमारे देश से दूसरे देश में गया है वो वाला, तो हमारा NFIA निकल आएगा। अब आगे देखते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है जितने पे हमारा प्रोडक्ट बना है, यानी कि जितनी भी लेबर कैपिटल इन सब को मिलाकर जितना भी हमारा पूरा खर्चा हुआ है वो तो फैक्टर कॉस्ट हो गई। लेकिन हम मार्केट प्राइस क्या होता है, जितने में हम मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो अब देखो, जो भी प्रोडक्ट बनता है उस पर पता है कि GST वगैरह बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। तो अब वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि जितने में प्रोडक्ट बना उतने में ही तो नहीं बेचेंगे, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे तो उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो मार्केट प्राइस वही होता है। अब अगर मार्केट प्राइस अगर हमें दे रखा है, उससे हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला भी होता है एक, जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस वही जो हमारी सरकार गुड्स और सर्विसेज पे लगाती हैं, और सब्सिडीज़ वो जो भी गुड्स सर्विसेज पे हमें सब्सिडी मिलती है पीपल को। अब जो हमने ऊपर ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये देखा, उसी के बेस पर 8 एग्रीगेट्स हैं। फर्स्ट है GDP एट FC, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो एक तो ग्रॉस होगा उसका, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पर डैप नहीं लगे के, यानी कि जो अगर डैप वगैरह दिया हुआ होगा तो उसको हम ऐड कर लेंगे। और फैक्टर कॉस्ट वही जो हमने ऊपर पढ़ा था उसमें कि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा NIT, तो वो यही है GDP एट FC। फिर है GNP एट FC, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फोर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिफ्थ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। सिक्स्थ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेवन्थ है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। और एट्थ है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये सारे जो हैं वो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, और न्यूमेरिकल्स जो हैं हम इसके अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये चैप्टर थ्योरी वाइज तो यहीं पे कंप्लीट होता है, बस इसके न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे जो कि हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें जितने भी जो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सब में डिफरेंस वगैरह है वो जान लेना, और क्या प्लस करेंगे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, कब माइनस करेंगे, वो सारी चीज़ें भी याद रखनी ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।